नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश बोलने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। और वो कैसे आएगी? जब आपको वोकैब आती होगी, यानी कि वर्ड मीनिंग आपको आते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से आप सभी को इस इंग्लिश की कहानी को हिंदी में एक एक शब्द से ट्रांसलेट करेंगे, ताकि आपको आसानी से इंग्लिश पढ़नी भी आए और इंग्लिश बोलनी भी आए। तो शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो। इसका टाइटल है द पेस्की रैट। तो पेस्की का मतलब होता है सताने वाला। तो देखिए आपकी वोकैब भी बढ़ रही है। अब आप किसी को कह सकते हैं, भाई यू आर ए पेस्की पर्सन, तुम एक सताने वाले आदमी हो। रैट यानी कि चूहा, तो एक सताने वाला चूहा। और ये कैसे सताता है? द रैट वॉज स्टबन। तो दोस्तों वॉज का मतलब होता है था, यानी बीते हुए समय में। तो आपको जितनी भी कहानियां पढ़ने को मिलेंगी किसी भी किताब में, ज्यादातर वो आपको मिलेंगी भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में। तो आपकी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आज अभी से ही शुरू हो जाएगी। तो द रैट वॉज स्टबन, स्टबन यानी कि जिद्दी। तो वो जो चूहा था वो क्या था? जिद्दी था। एवरी डे, प्रतिदिन, मॉम यानी कि मम्मी, पुट रखती थी, मेडिसिन यानी कि दवाई, इन द चीज फॉर द रैट। मम्मी क्या रखती थी? मेडिसिन यानी कि एक दवाई रखती थी। इन द चीज, तो चीज होता है दोस्तों पनीर, पनीर जो बनाते हैं घरों में, फ्रिज में रखा जाता है। फॉर द रैट यानी चूहे के लिए वो जो पनीर था उसके अंदर मम्मी दवाई रखती थी कि भाई वो उसे ना खाए। हम भी करते हैं ना कई इंतजाम चूहों से बचने के लिए। बट लेकिन द रैट, वो जो चूहा था, जस्ट केवल एट। तो दोस्तों ये ईट यानी कि खाना, उसकी सेकंड फॉर्म है पास्ट में। तो वह केवल क्या खाता था? पार्ट ऑफ द चीज, वो खाता था हिस्सा उस पनीर का। एंड लेफ्ट, और वो छोड़ देता था द मेडिसिन पार्ट, वो जो दवाई वाला हिस्सा था उसको वो छोड़ देता था। भाई बड़ा दिमाग था इस चूहे में। इट वॉज अ, वह क्या था? अ मिस्ट्री। तो मिस्ट्री होता है दोस्तों रहस्य। हाउ यानी कि कैसे। ही न्यू, वह जानता था। तो ये नो की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी अपना सिंपल पास्ट टेंस चल रहा है कि वह जानता था, जस्ट केवल, वेयर द मेडिसिन वॉज, कि जहां वो दवाई थी। तो ये एक रहस्य था कि भाई कैसे वह जानता था, यानी कि वो चूहा, कि दवाई कहाँ होती थी। केवल यानी कि वो दवाई वाला हिस्सा छोड़ देता था और बाकी जो चीज यानी कि पनीर वाला हिस्सा था उसको खा लेता था। द हार्डर, तो दोस्तों हार्डर का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोशिश करना। तो जितनी ज्यादा मॉम ट्राइड, मॉम आजमाती थी यानी कोशिश करती थी किस बात की? टू गेट द रैट, यानी कि चूहे को पकड़ने की। द मोर डिफिकल्ट, वो मोर यानी कि और ज्यादा क्या हो जाता था? डिफिकल्ट यानी कि मुश्किल हो जाता था। इट बिकेम यानी कि ऐसा हो पाना। रिसेंटली, हाल ही में। थिंग्स यानी कि चीजें। वर ऑल्सो बिगिनिंग, तो बिगिनिंग होता है शुरुआत होना। तो जो चीजें थी वो ऑल्सो यानी कि वो भी क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। टू डिसअपियर यानी कि गायब होने की। फ्रॉम द फ्रिज एज वेल, तो यानी कि फ्रिज के अंदर से भी हाल ही में और चीजें गायब होना शुरू हो गई थी। अब पाई पीस, तो दोस्तों पाई का मतलब होता है कचौड़ी, यानी खाने की एक कचौरी बनाते हैं। तो उसका हिस्सा वो सीन हियर, वो दिखाई देता था यहाँ। अ बाइट देयर, एक टुकड़ा वहां। इन द लसेग्ना, तो लसेग्ना होता है दोस्तों एक इटालियन डिश है कि भाई इसका जो हिस्सा था, एक टुकड़ा यहाँ दिखता, एक टुकड़ा वहां दिखता, यानी कि सब कुछ पूरे घर में ये चूहा बिखेर देता था। द रैट वॉज बिकमिंग, तो ये जो चूहा था, बिकमिंग यानी कि वो कुछ होते जा रहा था। मोर यानी कि ज्यादा होते जा रहा था। ऑफ अ मॉन्स्टर, तो मॉन्स्टर यानी कि दुष्ट वो होता जा रहा था। बर्टा, तो ये उस गुड़िया का नाम है, वो लड़की है जो उस घर में रहती है जिसकी ये कहानी है। बर्टाज मॉम, तो जो बर्टा थी उसकी मम्मी, वॉज, वो क्या हो गई थी? एट हर विट्स एंड। तो दोस्तों विट्स एंड ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कुछ समझ में ना आना। विट यानी कि बुद्धिमता। तो जब आप कुछ सोच नहीं पाते हो, सब कुछ आपका सोचन शक्ति खत्म हो जाती है, उसके लिए आप कह सकते हैं कि मेरी समझ अब खत्म हो चुकी है। आई एम एट माई विट्स एंड। तो नेक्स्ट पैरा,
बर्टा वॉच, तो बर्टा देखती थी, मॉम्स ग्रोइंग, अपनी मम्मी के बढ़ते हुए एफर्ट्स यानी कि कोशिशों को, एंडिंग जो कि खत्म हो रही थी, इन डिस्ट्रेस यानी कि तनाव में, एवरी डे प्रतिदिन। तो ये बर्टा की मम्मी जो भी कोशिश कर रही थी ना, ये देखिए इसकी सारी कोशिशें खत्म हो रही थी। शी वॉन्टेड टू हेल्प, तो वह चाहती थी क्या करना, टू हेल्प यानी कि मदद करना, अपनी मम्मी की मदद करना चाहती थी, बट लेकिन वॉज अनेबल, लेकिन वो सक्षम नहीं थी यानी कि उसकी क्षमता नहीं थी, टू डू सो, ऐसा कर पाने की, क्योंकि वो सोच रही थी कि भाई जब मम्मी नहीं कर पा रही है तो मैं क्या कर पाऊंगी। एंड और वेरी फ्रेंकली, बिल्कुल साफ साफ कहें तो शी डिड नॉट इवन ट्राई, उसने यहाँ तक की कोशिश भी नहीं की थी। कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो दोस्तों कोशिश हमेशा करनी चाहिए। तो अगर आप इस कहानी को पढ़ रहे हैं तो एक बात मैं आपको कहूँगा, इंग्लिश सीखना बिल्कुल आसान है, बस कोशिश मत छोड़ना। इट वॉज जस्ट अ रैट, वह केवल एक चूहा ही तो था। हाउ मच, कितना ज्यादा, ट्रबल यानी कि परेशानी, कुड इट पॉसिबली भी, यानी कि हो सकती थी संभव तरीके से, तो मतलब भाई कितनी ज्यादा परेशानी हो सकती थी, आखिरकार वो चूहा ही था। अ निप हियर, तो निप होता है दोस्तों दांत से कुतरना, तो चूहा अपने दांतों से कुछ कुतरता है ना, उसे बोला जाता है निप करना। तो अ निप हियर, एक दांत यहां मारना, अ बाइट देयर, एक टुकड़ा वहां, इट वॉज जस्ट फूड, ये केवल भोजन था, नथिंग मेजर वॉज हैपनिंग, यानी कि कुछ से ज्यादा नहीं हो रहा था। तो सबको लग रहा था कि भाई ये देखो, ये बर्टा है, ये इसकी मम्मी है, तो ये देख रहे हो आप कैसे ये टुकड़े इधर उधर बिखेर रहे हैं। तो ये सोच रहे थे कि बस यार कुछ ज्यादा तो हो नहीं रहा, सिर्फ ये चूहा खाने की ही चीजें तो इधर उधर कर रहा है, तो भाई इससे ज्यादा और क्या परेशानी हो सकती थी। नेक्स्ट पेज, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, बट लेकिन स्टेडिली, स्टेडिली होता है दोस्तों लगातार यानी कि निरंतर तौर पे, तो धीरे धीरे लेकिन लगातार क्या होता जा रहा था, बर्टाज टॉयज, जो बर्टा के खिलौने थे, स्टार्टेड, वो शुरू हो गए थे, डिसअपियरिंग यानी कि गायब होना, उसके खिलौने शुरू हो गए थे। शी स्टार्टेड वरिंग, तो उसको शुरू हो गई थी क्या होना, वरिंग यानी कि चिंता होना, तो वह चिंतित होना शुरू हो गई थी। हर फेवरेट रेड कार, उसकी पसंदीदा लाल गाड़ी, मिस्टर ड्रैगन, यानी कि मिस्टर ड्रैगन एक इसके खिलौने का नाम है, एंड और नाउ इवन, यहाँ तक कि अब हर लाइट्स स्पिनर, यानी कि वो जो स्पिनर होता है ना दोस्तों घुमाने वाला, ऐसे चक्री टाइप में होता है, तो उसको उंगली में लगा के घुमाते हैं, तो जो उसका लाइट स्पिनर था, वो जो खिलौना था, थिंग्स चीजें, वर मिसिंग यानी कि वो गुम होना शुरू हो गई थी। कैसे, मिस्टीरियसली, आश्चर्यजनक तरीके से, कहां से, फ्रॉम हर टॉय बॉक्स, यानी कि उसके जो खिलौनों का बक्सा था वहां से। तो ये अपने खिलौनों के नाम ले रही है, भाई ये मेरे फेवरेट खिलौने थे, यहां से भी अब चीजें गायब होनी शुरू हो गई थी। वन नाइट, एक रात, बर्टा वॉक अप सडनली, बर्टा जो ये लड़की थी वॉक अप, तो दोस्तों ये भी सेकंड फॉर्म है वेकअप की यानी कि जागना, तो वो जाग गई थी। कैसे, सडनली, अचानक से। शी ले स्टिल, तो ले का मतलब होता है लेटे रहना, स्टिल यानी कि स्थिर यानी कि बिना हिले डुले, तो वह बिना हिले डुले लेटी रही, हॉपिंग, ये उम्मीद करते हुए, टू फॉल बैक अस्लीप, यानी कि वापस नींद आ जाएगी, ऐसी उम्मीद करते हुए वो बस बिस्तर पे लेटी रही। बट लेकिन, जस्ट देन, बस तभी क्या हुआ, शी हर्ड, उसने सुना, रैटलिंग फ्रॉम द फ्रिज, यानी कि वो जो फ्रिज था उनके घर में, वहां से उसने सुना रैटलिंग। तो दोस्तों रैटलिंग का मतलब होता है टक टक की, कट कट की आवाज आना। तो आपको ही पता है चूहा जब कुछ कुतरता है तो वो टक टक की आवाज आती है, तो रैटलिंग की आवाज, टक टक की आवाज उसे आ रही थी फ्रिज से। समवन वॉज ट्राइंग, कोई क्या कर रहा था, ट्राइंग यानी कि कोशिश कर रहा था, टू ओपन यानी कि खोलने की, द चीज केक, वो जो पनीर का जो केक था, वो जो पूरा पनीर का टुकड़ा रखा हुआ था, बॉक्स, तो वो जो बक्सा था ना पनीर के टुकड़े का, उसको खोलने की कोई कोशिश कर रहा था। एंड और दैट टू, वो भी
रादर यानी कंपैरेटिवली ज्यादा ही नॉइजली यानी कि शोर से, मतलब बहुत शोर से टक टक करके कोई कोशिश कर रहा था पनीर के जो केक का बक्सा है उसको खोलने की। दैट वॉज अनएक्सेप्टेबल। तो दोस्तों ये जो बात थी ना, ये मंजूर नहीं थी, यानी कि ये बर्दाश्त के बाहर थी, बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। हाउ कुड, भाई कैसे कोई कर सकता था, हाउ कुड समवन ईट हर, यानी कि कैसे कोई खा सकता था क्या, हर फेवरेट चीज केक, यानी कि उसका पसंदीदा पनीर का केक, दैट जो कि शी हैड बीन आस्किंग। तो दोस्तों हैड बीन आस्किंग है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जो वह मांगे जा रही थी मम्मी से, टू मेक फॉर सो मैनी डेज, यानी कि अपनी मम्मी से, टू मेक होता है बनाना, यानी बनाने के लिए वो अपनी मम्मी से जो कहे जा रही थी इस चीज केक को इतने ज्यादा दिनों से, तो उसका जो पसंदीदा चीज केक था भाई वो कैसे और कोई खा सकता था, ये उसको मंजूर नहीं था। तो क्या हुआ, गेटिंग अप क्वाइटली, यानी कि बिना शोर किए शांति से धीमे से उठते हुए, बर्टा टिप टोड। तो दोस्तों टिप टो का मतलब होता है दबे पांव चलना। तो बर्टा दबे पांव चल रही थी टू द किचन, यानी कि रसोई की तरफ, राइट देयर, और एकदम वहीं क्या था, इन द मिडल ऑफ हर किचन, उसकी रसोई के बिल्कुल बीच में, वॉज था, अ बिग एक बड़ा, फैट यानी कि मोटा, एंड अगली और भद्दा सा, लुकिंग रैट यानी कि दिखने वाला चूहा। तो बर्टा दबे पांव अपनी रसोई में गई धीमे से उठने के बाद, और रसोई के बीचों बीच एकदम वहीं क्या बैठा था, वो मोटा बड़ा सा भद्दा दिखने वाला चूहा। ही वॉज वह था, ऑलमोस्ट यानी कि करीब करीब, एज बिग एज अ कैट यानी कि बिल्ली जितना बड़ा वो चूहा था। ही वॉज ट्राइंग, और वह कोशिश कर रहा था, टू ईट यानी कि खाने की, क्या खाने की, बर्टाज चीज केक, यानी कि बर्टा का वो पनीर वाला केक। नेक्स्ट पेज, पिकिंग अप यानी कि उठाते हुए, द नियरेस्ट हैवी थिंग, तो सबसे पास वाली भारी चीज उठाते हुए, अब बेसबॉल बैट यानी कि बेसबॉल खेलने वाला जो बल्ला था वही उसके पास सबसे भारी चीज थी, तो उसको उठाते हुए, बर्टा क्रैप्ट, बर्टा जो थी वो रेंगती हुई। तो दोस्तों लिटरली वो जमीन पर नहीं रेंग रही थी, यानी कि दबे कदमों से किसी के करीब जाना, उसे भी क्या बोलते हैं, क्रैप्ट बोलते हैं। तो बिल्कुल पीछे यानी कि बिहाइंड हिम, उस चूहे के बिल्कुल पीछे धीरे से रेंगती हुई बर्टा क्या हो गई थी, पहुंच गई थी क्या लेकर, बेसबॉल का बल्ला। शी हिट हिम हार्ड, तो उसने उसको चोट मारी, किसको, उस मोटे चूहे को, हार्ड यानी कि जोर से, एन येल्ड, और वो चिल्लाई, नहीं। और वो ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि वो चूहा उसका चीज के खा रहा था। द स्टर्न्ड रैट क्राइड इन पेन, तो ये जो चूहा था ये एकदम से स्टन यानी कि वो भौचक्का रह गया था, एकदम से चौंक गया था। वो क्या करने लगा, क्राइड यानी कि चीखने लगा, कैसे, इन पेन यानी कि दर्द में। ही टर्न्ड अराउंड, तो वह जब पीछे मुड़ा था, स्टेयरिंग स्ट्रेट एट बर्टा, और बिल्कुल घूरने लगा वो सीधा, एट बर्टा यानी कि बर्टा की तरफ। आइज लाइक रेड बल्ब्स, और उसकी आंखें कैसी थी, जैसे कि लाल बल्ब हों। टीथ यानी कि उसके दांत, बिग एज द टीवी रिमोट, तो देखो कैसी संज्ञा दे रखी है कि उसके दांत ऐसे थे, इतने बड़े थे जैसे कि टीवी का रिमोट होता है। एंड क्लॉज, और यानी कि जो उसके पंजे थे, दैट वर, वो कैसे थे, एज शार्प एज द किचन नाइफ, वो इतने तीखे थे, इतने तेज थे जैसे कि रसोई का जो चाकू होता है उतने तेज थे। द रैट लुक्ड, और वो जो चूहा था वो दिखाई दे रहा था, रेडी टू अटैक हर, वो तैयार दिखाई दे रहा था उस पर अटैक यानी कि हमला करने के लिए। बर्टा वॉज स्कैर्ड, तो अब जो बर्टा थी वो स्कैर्ड हो गई थी, यानी कि वो डर गई थी। बट लेकिन शी रिमेम्बर्ड, उसे याद आ गया था, हर मिसिंग टॉयज यानी कि अपने खोए हुए खिलौने, एंड हर चीज केक, और अपना पनीर वाला केक।
इट मेड हर, और इन सब को याद करके क्या हुआ, इट जो ये यादें थी उसने उसे कर दिया था, क्या कर दिया था, वेरी एंग्री, यानी कि बहुत गुस्सा कर दिया था, दैट कि द कैट साइज्ड, वो जो बिल्ली के आकार का, एंड हॉरिफाइंग रैट, और जो डरावना वो चूहा था, द वन, और ये वही था, हु वॉज, जो कि कर रहा था, क्या कर रहा था, टेकिंग अवे, यानी कि वो लेकर जा रहा था, हर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, उसकी मोस्ट यानी कि सबसे ज्यादा, इंपॉर्टेंट थिंग्स यानी कि जरूरत की चीजें। तो जैसे ही वो चूहा घूरने लगा बर्टा को देखकर, तो बर्टा एक बार तो डर गई थी बेचारी, लेकिन जब उसे याद आया अपने खिलौनों के बारे में और पनीर के जो केक था उसके बारे में, तो इससे उसे गुस्सा आ गया और उसने उस डरावने और बिल्ली जितने आकार के चूहे को, जो कि उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें लेकर जा रहा था, उस पर उसे गुस्सा आ गया था। लास्ट पैरा, नो लॉन्गर स्केर्ड, नो लॉन्गर यानी कि और नहीं, स्केर्ड यानी कि डरा हुआ, तो अब वो और ज्यादा डरी हुई नहीं थी। बर्टा येल्ड लाउडली, तो बर्टा येल कर रही थी यानी चिल्लाई थी वो लाउडली, बहुत तेज आवाज में, एंड और चार्ज एट, तो दोस्तों चार्ज या अटैक का मतलब एक ही होता है कि उसने हमला कर दिया था, एट द रैट यानी कि चूहे पर, स्विंगिंग द बेसबॉल बैट, तो स्विंग होता है एकदम हवा में घुमाते हुए उस बेसबॉल के बल्ले को, वाइल्डली इन द एयर, यानी कि हवा में बेतहाशा, मतलब एकदम से घुमाते हुए, वो होता है ना कि बिना सोचे समझे एकदम से घुमा दिया, दैट इज बेतहाशा यानी वाइल्डली। शी हिट, तो उसने चोट मार दी थी, उसने हिट कर दिया था, द रैट अगेन, उस चूहे को दोबारा, इन हिज फेस, उसके चेहरे पर, हार्ड यानी कि बहुत जोर से, ही स्कैम्पर्ड, तो दोस्तों स्कैम्पर का मतलब होता है भाग जाना, तो वह जो चूहा था वह भाग गया था, किस तरफ, टू द वॉशिंग एरिया, यानी कपड़े धोने वाला जो एरिया था, जो जगह थी, वो उस तरफ भाग गया था, एंड स्करिड डाउन, तो स्करिड होता है दोस्तों एकदम से कोई चीज जब आती है, डाउन यानी कि नीचे, तो एकदम से नीचे जो चीज आती है उसे बोलते हैं स्करिड डाउन, और वो चूहा एकदम से नीचे कहाँ गया था, द सीवेज हॉल, यानी कि उस सीवर के छेद में वो चला गया था, क्विकली यानी कि जल्दी से, बर्टा प्लग्ड, बर्टा ने बंद कर दिया था यानी कि ढक्कन लगा दिया था, द होल यानी कि उस छेद को, क्लोजिंग यानी बंद करते हुए, द ओनली एंट्री, जो केवल प्रवेश था, फ्रॉम जहां से वो प्रवेश करता था चूहा, विच द रैट, जहां से कि वो जो चूहा था, कुड कम बैक यानी कि वो वापस आ सकता था। तो ये जो छेद था उस वॉशिंग एरिया का, ये अकेला ऐसा प्रवेश छेद था जहां से कि वो चूहा वापस आ सकता था। हर चीज केक वॉज सेफ, और अब जो उसका पनीर का जो केक था वो सेफ यानी कि सुरक्षित था। नाउ अब बर्टा केप्ट द सीवेज हॉल प्लग्ड एवरी नाइट, तो ये जो लड़की बर्टा थी, अब वो जो सीवेज हॉल यानी कि उस सीवर का जो छेद था उसको रखती थी, कैसे, प्लग्ड रखती थी यानी बंद रखती थी, एवरी नाइट यानी कि हर रात को। अब आप देखिए दोस्तों, ये इसकी चीज का जो केक है उसका ये बक्सा है, ये बिल्ली जैसा चूहा, यार ये तो बहुत ज्यादा मोटा है। तो ये लड़की बेहद ही बहादुर निकली और ये इस चूहे से डरी नहीं जिसका साइज इतना ज्यादा है। भाई मैं तो आज भी डर जाता हूँ किसी चूहे को देखते हुए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा क्या आप आज भी चूहों से डरते हैं और क्या आप बर्टा की तरह हिम्मत करके किसी चूहे को भगा सकते हैं ऐसे जो कि इतना मोटा दिखता हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी से आपकी इंग्लिश कितनी इंप्रूव हुई, और आप जैसा मैं रीड करता हूं मेरे पीछे पीछे अगर रीड करेंगे और फिर इन वर्ड मीनिंग्स को ध्यान देकर दोबारा से इसको पढ़ेंगे लाइन को, तो डेफिनेटली आपको ये वर्ड्स जो हैं वो याद होने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की ये कहानी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और आपका इंग्लिश का जो लेवल है, जो कॉन्फिडेंस है वो इंप्रूव हुआ होगा। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।